नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में हलचल तेज है। प्रदेश अध्यक्ष बदलाव के साथ ही चुनाव संचालन समिति की घोषणा ने पार्टी में असंतोष बढ़ा दिया है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने इस कदम से अपने पांव में कुल्हाड़ी मार ली। वरिष्ठ नेता हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच तल्ख बयानबाजी भी इसका संकेत दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के दिन ही हरक सिंह रावत ने हरीश रावत का नाम अंतिम में लिया, जिसे बीजेपी और कांग्रेस के अंदरूनी समीक्षकों ने रणनीतिक कदम बताया है। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस इस तनाव के बीच चुनाव में मजबूती से खड़ी हो पाएगी या नहीं। सबके अपने अपने जुलूस आए, वहीं से कांग्रेस का चरित्र और चेहरा साफ हो जाता है। हरक सिंह रावत अपने जुलूस के साथ आए, गणेश गोयल जी अपना अलग चला रहे हैं, प्रीतम सिंह जी का एक अलग फैन फॉलोइंग है जो जौनसार की है, और हरीश रावत जी ही हैं जो हैं वो सब जानते हैं। और जिस तरह मंच का सीन था, जिस तरह वहां पर हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता वहां बैठा हो और हरक सिंह जी बाद में कि मैं आपका नाम भूल गया था और तब जाके उनका नाम लेते हो, तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस में हरीश रावत धीरे धीरे हाशिए पे जा रहे हैं। और उनके हाशिए पे जाने का मतलब है कि कांग्रेस में बहुत बड़ा विघटन होना, और आप देख पा रहे हैं इस चीज को। आगे। रोज गार्डन हो गया, भगवती फार्म हो गया, सेलिब्रेशन हो गया। ऐसे उस समय क्या होता है, इलेक्शन सर पे होता है, रायता समेटने की जो काम होता है ना, इन्होंने पहले रायता फैला दिया है। चलने दो ऐसे ही। तो बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने इस कदम से अपने पांव में कुल्हाड़ी मार ली है। हरक सिंह हरीश रावत के बीच में बयानबाजी देखने को मिल रही है, जहां पर घोषणा में पार्टी में असंतोष बढ़ा दिया है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने इस कदम से अपने पांव में कुल्हाड़ी मार ली है। तो असंतोष बढ़ा दिया है पार्टी, जैसे घोषणा ने पार्टी में असंतोष की स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पर अंतिम चरण में जो है हरीश रावत का जो नाम लेने के बाद ये तनातनी यहाँ पर असंतोष की देखने को मिली है। तो चुनाव संचालन समिति की घोषणा को देखते हुए असंतोष की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। लालकुआं में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति पर युवा कांग्रेस नेता और किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हेमवती नंदन दुर्गापाल ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा भवाली सैनिटोरियम में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का प्रस्ताव 1 दिसंबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश को सरकार के लिए आईना बताया। दुर्गापाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हैं। पहाड़ी जिलों में डॉक्टरों, जांच सुविधाओं और एम्बुलेंस की भारी कमी है, जिससे मरीज इलाज के अभाव में मौत का शिकार हो रहे हैं। चला पा रही है और ब्रांडिंग के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च कर दे रही, तो उसको क्या जरूरत है अस्पताल चलाने की? वो असंवेदनशील है, उसको जनता से मतलब ही नहीं है कोई। तो मैं तो कहूंगा धिक्कार है ऐसी सरकार को जो जनता के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सकती है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि हमारे वहां डॉक्टर जो है मरीजों को ढूंढ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ हल्दीचौड़ अस्पताल को देख लें, 200 बेड के अस्पताल को आगे देख लें, और माननीय उच्च न्यायालय जो सरकार को प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा है
उधर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हो गई है। भारत सरकार ने 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक पूरे वर्ष को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी विषय पर बात करते हुए भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि आगामी 26 नवंबर 2025 से जिसे संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विविध कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर को उत्तराखंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और अब 26 नवंबर को प्रदेश के 24,000 शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम गायन कार्यक्रम एक साथ आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में पार्टी पदाधिकारी, स्कूली छात्र छात्राएं और अधिकारी भी शामिल होंगे, जिससे राष्ट्रगीत के प्रति जागरूकता और सम्मान को और मजबूत किया जा सके। वंदे मातरम @150 यानी 150 वर्ष वंदे मातरम के पूरे हुए हैं 7 नवंबर को। उसको लेकर संविधान दिवस 26 नवंबर तक हमारे पूरे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में करने का आयोजन किया है और कई जगह उत्तराखंड में भी हमने बहुत सारे स्थानों पे ये कार्यक्रम किए हैं। 7 नवंबर को तो हमने देहरादून और हल्द्वानी कार्यक्रम किए। हल्द्वानी में प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद रहे और देहरादून का जो कार्यक्रम था उसमें मुख्यमंत्री जी और साथ में सभी ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिशियल सभी लोग यहाँ उपस्थित थे।